हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हेल्थ इकोनॉमिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हेल्थ इकोनॉमिक्स क्या है? तो सबसे पहले लेते हैं हम लोग इकोनॉमिक्स। तो इट इज़ द साइंस ऑफ स्कैरसिटी, कि भाई ये साइंस कब हम लोग लेते हैं? जब किसी चीज़ की स्कैरसिटी हो तब हम लोग इस साइंस को लेते हैं। अब हेल्थ इकोनॉमिक्स क्या है? ये कंपैरेटिव एनालिसिस करती है ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन को। जो ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन रहता है उसको ये करती है इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट और कॉन्सिक्वेंसेस। मतलब अगर हमने कोई चीज़ डिसाइड की है कि भाई ये रिसोर्स हम इसमें लगाएंगे, तो हमने प्लानिंग वाले चैप्टर में भी ये चीज़ देखी थी कि ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन हम लोग डिसाइड करते हैं तो किसके टर्म्स में रहता है? वो रहता है कॉस्ट के टर्म्स में और कॉन्सिक्वेंसेस के टर्म्स में। ठीक है, तो ड्रमंड एट अल ने 1987 के अंदर ये चीज़ दी थी। अब हेल्थ इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट क्या है? तो सबसे पहला जो रहता है हमारा कॉन्सेप्ट कि भाई रिसोर्सेज क्या हैं, स्कैरसिटी क्या है और अपॉर्चुनिटी क्या है। तो हेल्थ इकोनॉमिक्स डिपेंड करती है कि भाई क्या रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं, लैंड हैं, लेबर के तौर पे या फिर मनी के तौर पे। स्कैरसिटी में कि भाई क्या वो लिमिटेड है या वो अनलिमिटेड है, उसी के ऊपर हमारा हेल्थ इकोनॉमिक्स डिपेंड करेंगे, और हम उससे कितना मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये तीन कॉन्सेप्ट जो हैं उसके ऊपर हेल्थ इकोनॉमिक्स डिपेंड करती है। नाउ अब हेल्थ इकोनॉमिक्स की ज़रूरत क्या है? व्हाट इज़ द नीड क्या है भाई हेल्थ इकोनॉमिक्स की? तो सबसे पहली नीड है कि भाई मेडिकल और रिसर्च एडवांसमेंट में, भाई हम चाहते हैं कि हमारा जो मेडिकल है और रिसर्च में एडवांसमेंट रहे, तो हेल्थ इकोनॉमिक्स से ही ये चीज़ हो पाएगी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इस चीज़ से बढ़ेगी, क्योंकि जैसे कि अभी कई योजनाएं जो गवर्नमेंट ने दी है, जैसे आयुष्मान भारत और नीति आयोग और काफ़ी सारी जो चीज़ें इन्होंने मतलब जो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स के तौर पे दिए, तो उससे क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो बढ़ी है। फिर फैमिली स्ट्रक्चर और नॉर्म्स में भी चेंजेस आए हैं, जैसे 2 चाइल्ड नॉर्म्स का आया है, और काफ़ी सारे जो लिटरेसी है, ये सारी चीज़ें जो है ये सब भी हेल्थ इकोनॉमिक्स के अंडर हैंड ही आती हैं। फिर हायर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम कम्युनिटी पीपल। अब जो हम हेल्थ इकोनॉमिक्स के तौर पे कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है, तो ये भी इसी के ऊपर डिपेंड करेगा। पब्लिक अवेयरनेस अबाउट देयर राइट्स, कि भाई पब्लिक अवेयर हो चुकी है उनकी राइट्स के लिए। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो डिपेंड करते हैं नीड ऑफ द हेल्थ इकोनॉमिक्स के ऊपर। नाउ व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ हेल्थ इकोनॉमिक्स? भाई अब हेल्थ इकोनॉमिक्स है, इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है? तो टू फॉर्मुलेट द हेल्थ पॉलिसीज़, हम लोग हेल्थ पॉलिसीज़ को बनाते हैं, इसकी वजह से हम रियल कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर को डिसाइड करते हैं, इवेल्युएट करते हैं कि भाई क्या कॉस्ट और बेनिफिट है। हम एस्टिमेट करते हैं इकोनॉमिक वेरिएबल को, कि भाई कितना क्या ये है वर्थ कि हम लोग इतना अमाउंट का कॉस्ट या इतनी कॉस्ट का हम लोग कोई भी हेल्थ केयर सर्विसेज वहाँ पर दें। फिर प्लानिंग और बजट सिस्टम को सेट करने में और इवेल्युएट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ये इम्पॉर्टेंस है हेल्थ इकोनॉमिक्स की। नाउ टाइप्स ऑफ द हेल्थ इकोनॉमिक्स। तो हेल्थ इकोनॉमिक्स जो हैं वो 4 तरीके के रहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और जनरली ये पूछा जाता है और लॉन्ग नोट में भी रहता है कि भाई जो इकोनॉमिक्स हैं, इकोनॉमिक है हेल्थ इकोनॉमिक, वो कितने टाइप के रहते हैं। तो इसको हम इवेल्युएट कैसे करेंगे? कॉस्ट मिनिमाइजेशन एनालिसिस, कॉस्ट इफेक्टिवनेस एनालिसिस, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस एंड कॉस्ट यूटिलिटी एनालिसिस। तो हम इसको ऐसे निमोनिक के तौर पे याद कर सकते हैं। एम ले लिया हमने, ठीक है, मैबू करके ऐसे याद कर सकते हैं, MEBU। इस तरीके से हम इसका एक निमोनिक के तौर पे इसको याद कर सकते हैं, ताकि हम लोग इसको ना भूलें। तो सबसे पहला हम लोग लेते हैं एक के बाद एक, भाई कॉस्ट मिनिमाइजेशन एनालिसिस। अब इसको क्यों कहा गया है ऐसा? तो इन रेस्ट्रिक्टेड सिचुएशंस, ठीक है, इन विच हेल्थ बेनिफिट्स
ऑफ ट्रीटमेंट प्रूवन टू बी आइडेंटिकल। मतलब कई बार ऐसी रेस्ट्रिक्टेड सिचुएशन रहती हैं कि हम चाहते हैं कि हमारा जो हेल्थ बेनिफिट है ट्रीटमेंट का वो आइडेंटिकली मतलब सेम आए, चाहे तो जो वो एक आइडियल सिचुएशन में आना चाहिए। तो जैसे कि हम लोग जेनरिक ड्रग देते हैं वर्सेस ब्रांडेड ड्रग, तो गवर्नमेंट ने आजकल ये चीज़ स्टार्ट की है कि भाई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जेनरिक ड्रग को रिकमेंड करते हैं ताकि हमको सेम आउटकम मिले एट लेस कॉस्ट। भाई कॉस्ट कम हो गई हमारी, तो यही हम कह रहे हैं कि भाई हम लोग कॉस्ट मिनिमाइजेशन एनालिसिस करना है। तो हम लोगों ने क्या किया यहाँ पर, हम चाहते हैं कि लेस कॉस्ट के ऊपर हम लोगों को आउटकम सेम मिले। फिर डेंटल ऑक्सिलरीज और डेंटिस्ट जो हैं वो सीलेंट प्लेस जो कर रहे हैं वो इक्वली इफेक्टिव है। इसका मतलब क्या हो गया कि भाई डेंटिस्ट उस चीज़ के लिए ज़्यादा चार्ज करेगा कंपेयर टू डेंटल ऑक्सिलरीज, लेकिन इफेक्ट तो दोनों का सेम ही आ रहा है। तो ये एक तरीके का एनालिसिस है, वो कॉस्ट मिनिमाइजेशन एनालिसिस के अंडर हैंड आता है। सेकंड हम लोग पढ़ेंगे कॉस्ट इफेक्टिवनेस। ठीक है, तो ये जनरली कॉमनली अगर कोई पूछता है कि भाई मेथड हम लोग कौन सा यूज़ करते हैं, तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस ये कॉस्ट को भी बताता है और उसके किसी भी चीज़ की इफ़ेक्टिवनेस को भी बताता है। ठीक है, तो ये कंपेयर करता है क्लिनिकल स्ट्रैटेजी को। जैसे इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं कि जैसे अगर किसी भी इसमें डेंटल केरीज किसी को हो गई, तो या तो पहले तो टेम्प्रेरी फिलिंग पहले हम लोग उसकी फिलिंग से हम उस टूथ को सेव कर लेते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि भाई फिलिंग से भी ज़्यादा अगर पल्प इन्वॉल्व हो गया है या कोई भी और प्रॉब्लम आ गई है, तो उसकी वजह से या तो रूट कैनाल होता है जिसमें हम लोगों को चार्ज ज़्यादा देना पड़ता है, या फिर रहता है कि भाई हम उसको एक्सट्रैक्ट कर दें, तो एक्सट्रैक्शन में इतना चार्जेस नहीं रहता है। तो हेल्थ आउटकम्स जो रहता है ये मेजर्ड रहता है इन टर्म्स ऑफ हेल्थ स्टेटस के टर्म्स में ये रहता है। ठीक है, और उसी से हम लोग रिसोर्सेज का एलोकेशन करते हैं। ठीक है, तो हेल्थ आउटकम, तो इस तरीके से हमने कॉस्ट इफेक्टिवनेस को देखा कि भाई किस चीज़ से हम हमारा कॉस्ट भी कम लगे और वो हमारा ट्रीटमेंट भी इफेक्टिव रहे। तो लेस कॉस्टली होगा तो लीस्ट इफेक्टिव टाइप की स्ट्रैटेजी रहेगी। अगर मोर इफेक्टिव है तो मोर कॉस्टली भी रहेगा, लेस इफेक्टिव है तो लेस कॉस्टली रहेगा। तो ये एग्जाम्पल जो अभी मैंने आपको रूट कैनाल का दिया है, इस तरीके से हम लोग और दूसरे एग्जाम्पल्स भी ले सकते हैं। तो ये कॉस्ट इफेक्टिवनेस एनालिसिस के बारे में हम लोगों ने बताया है। नेक्स्ट आते हैं अब हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। अब इसमें क्या रहता है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में, ये मनी के तौर पे एक्सप्रेस होता था। बाकी पहले दो मनी के तौर पे नहीं थे, वो क्वालिटेटिव टाइप थे, बट इसको हम लोगों ने ज़्यादा इतना वाइडली एक्सेप्ट नहीं किया है। इसमें हम लोगों ने क्या किया है, कॉस्ट को और हेल्थ बेनिफिट को हमने दोनों चीज़ को कंपेयर किया। तो यहाँ पे क्या रहा, हेल्थ बेनिफिट जो है हमारा कॉस्ट माइनस बेनिफिट। ठीक है, कॉस्ट में से हमने बेनिफिट माइनस कर दिया। अब क्या आया, अगर ये वाला डिफरेंस हमारा पॉजिटिव है, ठीक है, मतलब कि रेशियो ग्रेटर देन 1 अगर हमारा आ रहा है, मतलब कि बेनिफिट ज़्यादा है। ठीक है, पॉजिटिव है मतलब बेनिफिट ज़्यादा है। अगर ये डिफरेंस हमारा नेगेटिव है और रेशियो हमारा लेस देन 1 अगर आया है, मतलब कि कॉस्ट ज़्यादा है। तो पॉजिटिव में बेनिफिट ज़्यादा हो गया, नेगेटिव में कॉस्ट ज़्यादा हो गई। तो ये मनी के तौर पे एक्सप्रेस किया जाता है, लेकिन इतना वाइडली यूज्ड नहीं रहता है। जनरली हम लोग जो मोस्ट वाइडली यूज मेथड करते हैं वो कॉस्ट इफेक्टिवनेस एनालिसिस करते हैं हेल्थ के अंदर। ठीक है, तो ये हमें पूछा जा सकता है कि भाई कॉमनली यूज मेथड कौन सा रहता है, तो ये हमें पता होना चाहिए। नाउ कॉस्ट यूटिलिटी एनालिसिस। अब जो कॉस्ट यूटिलिटी एनालिसिस जो है, जो मेजर फाइनल हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है भाई, फाइनली कि हमारे को क्या रिजल्ट उसका मिला। तो फॉर एग्जाम्पल द नंबर ऑफ ईयर्स विथ केरीज फ्री डेंटिशन, भाई कितना जो कोई भी इंसान मतलब हेल्दी या केरीज फ्री डेंटिशन में कितने टाइम तक रहता है। तो हेल्थ जो कॉन्सिक्वेंसेस के तौर पे हम लोग जनरली क्या लेते हैं, क्वाली जो रहता है, क्वालिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स। ठीक है, तो ये क्वाली हो गया। तो इसको हम कैसे इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वाली। ठीक है, तो 1 क्वाली जो रहता है वो 1 ईयर ऑफ लाइफ एंड 1 यूटिलिटी वैल्यू।
ठीक है, 1 ईयर ऑफ लाइफ में उसने कितनी यूटिलिटी वैल्यू रहती है। अब हम इसका स्कोर देखते हैं। तो परफेक्ट हेल्थ कब होगी, जब उसका स्कोर 1 रहेगा। लेस देन वन या लेस परफेक्ट हेल्थ कब रहेगी, वो लेस देन 1 अगर उसका स्कोर रहे। डेथ में उसका स्कोर 0 रहेगा और वर्स देन डेथ में उसका स्कोर नेगेटिव रहेगा। तो ये रहता है कॉस्ट यूटिलिटी एनालिसिस, मतलब कि ये फाइनल हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस को देखता है कि भाई हेल्थ परफेक्ट है या नहीं है, या डेथ है या डेथ से भी बेकार है। तो जनरली हेल्थ आउटकम हम लोग क्वाली के तौर पे लेते हैं, क्वालिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स रहता है कि भाई कितने टाइम तक वो क्वालिटी वाली लाइफ जीता है बिना किसी प्रॉब्लम के। तो कॉस्ट अपॉन क्वाली, ठीक है। तो ये कॉस्ट यूटिलिटी एनालिसिस के अंडर हैंड आता है, ठीक है। तो ये था हमारा हेल्थ इकोनॉमिक्स के अंडर हैंड हम लोगों ने 4 तरीके के पढ़े थे, और इसको हम कंक्लूड क्या कहेंगे कि भाई ये अवेयरनेस करवाता है, किसमें, पॉलिसी मेकर्स में, पब्लिक हेल्थ ऑफिशियल्स में, प्रैक्टिशनर्स में, जिससे कि वो इंश्योर कर पाएँ किसको, एप्रोप्रिएट एंड कॉस्ट इफेक्टिव हेल्थ केयर सर्विसेज को, ताकि उनको एप्रोप्रिएट और कॉस्ट इफेक्टिव हेल्थ केयर सर्विसेज दी जा सके। तो ये हेल्थ इकोनॉमिक्स है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। आजकल लॉन्ग नोट में भी कई बार इसे पूछा जाता है। और ये 4 तरीके के जो हैं, कॉस्ट मिनिमाइजेशन, कॉस्ट इफेक्टिवनेस एंड कॉस्ट बेनिफिट एंड कॉस्ट यूटिलिटी, तो ये 4 तरीके के इवैल्यूएशन है जो हमको पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट और नीड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।